टॉप स्टोरीज के साथ। वो 6 टॉप स्टोरीज कौन सी हैं जिन पर आज दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर यह कि सीबीआई की रडार पर वो तमाम आरोपी जिनकी इन्वॉल्वमेंट कोलकाता रेप कांड में हो सकती है। आपको बता दें 30 संदिग्ध हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं। उधर दूसरी बड़ी खबर है, दीदी ने विश्वसनीयता खो दी है। यह बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है कि ममता सरकार पर हमें भरोसा नहीं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, एक मां गुहार लगा रही है सरकार से कि उसे इंसाफ चाहिए। उदयपुर केस में क्या कुछ रहेगा खास, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने का बड़ा फैसला बैठक में लिया है। बैठक में क्या कुछ रहा ये भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किसने कहा है कि मेरे पास सभी विकल्प खुले हैं। दरअसल झारखंड की सियासत से बड़ी खबर आ रही है, वो खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। आज बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर आज रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज रक्षाबंधन की। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का उत्सव है। हालांकि इस बार राखी पर अमंगल रूपी भद्रा की छाया भी है और इस बार रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने के 2 शुभ मुहूर्त भी हैं। पहला मुहूर्त दोपहर के समय है और दूसरा है शाम को। पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। वहीं दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:07 तक है। तो आपको बता दें 2 शुभ मुहूर्त हैं और उन 2 शुभ मुहूर्तों में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। देश भर में रक्षाबंधन की धूम देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कई दिनों से बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही थी। अलग अलग और खूबसूरत राखियों की भरमार देखने को मिल रही थी और जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए बेहद खूबसूरत राखियां खरीद रही थी और आज इस उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग की बैठक ली है। हाईकोर्ट के निर्देशों को अमल करेगी योगी सरकार। की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आरक्षित श्रेणी के छात्रों को मिले आरक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है शिक्षक भर्ती मामले को लेकर, वही आदेश लागू किया जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित तौर पर हुई धांधली का मुद्दा गर्मा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच 3 महीने के भीतर नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दे चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस बैठक के मुताबिक हाईकोर्ट के निर्देशों का अमल करेगी योगी सरकार। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी योगी सरकार। बैठक के दौरान सीएम योगी ने खुद कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और आरक्षित श्रेणी के छात्रों को आरक्षण मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। इधर इस मुद्दे पर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फैसले का स्वागत क्या किया। इस मुद्दे पर अखिलेश ने सियासत शुरू कर दी और अखिलेश पर पलटवार कर डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि दर्द देने वाले
दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के एक कृपा प्राप्त उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। भर्ती के अभ्यर्थी सड़क पर हो, अखिलेश को तब भी राजनीति करनी है। अभ्यर्थियों को योगी उनका हक दिलाएं, उस समय भी अखिलेश को राजनीति करनी है। अखिलेश सपा राज में हुए भर्ती घोटाले भूल जाते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जब युवाओं के रोजगार का रास्ता साफ करती है तो अखिलेश सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब अखिलेश बेवजह राजनीतिक एजेंडा चला रहे हों। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए जब अखिलेश यादव गंभीर विषयों को राजनीति से जोड़ते रहे हैं, लेकिन अखिलेश के बयान पर विपक्षी नेताओं का पलटवार भी तेज हो गया है। एक ऐसा ही जवाब कभी उनके अपने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर ने दिया। इनको तो सबक लेनी चाहिए और उन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से कहना चाहूँगा जिनका हिस्सा ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मुहर हाई कोर्ट ने लगाई है और ये सबसे बड़ी जीत जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी जीत है और हम पुनः हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और सरकार उस फैसले के साथ 3 महीने के अंदर उसमें कार्रवाई करेगी। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार एक्शन में है। यूपी शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम योगी समेत कई शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों की आज अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा की मेरिट लिस्ट को लेकर आज यूपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कोलकाता मर्डर रेप कांड की। आपको बता दें इस पूरे मामले में जहां देश भर के डॉक्टरों में जबरदस्त गुस्सा है, सड़कों पर उतरकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो वहीं सीबीआई भी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार दिन रात जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान ले लिया है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है। पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। लोग डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन अब कोई बचने वाला नहीं है। कोलकाता में दरिंदगी करने वाला एक हो या एक से ज्यादा, कोलकाता की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि इस रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में CGI के अलावा जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। इधर आरोपी से सच उगलवाने में CBI भी जुटी हुई है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से जहां हर राज खुलने वाला है, वहीं 3D लेजर मैपिंग से कोलकाता के गुनहगार के सच से पर्दा उठने वाला है। जिस लेज़र 3D मैपिंग का हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसी की तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है। लेकिन अब आप देखेंगे कि CBI के ऑफिसर जहाँ तोड़फोड़ की गई उस जगह की भी 3D लेज़र मैपिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आप हाथ में देख रहे हैं कि ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसी से पूरे इलाके की, पूरे जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। सुप्रीम संज्ञान और CBI जांच से रेप कांड में शामिल गुनहगारों और उन्हें बचाने की साजिश रचने वालों की नींद उड़ गई है। इस बीच सीएम योगी ने रेप कांड के दोषियों को बचाने की कोशिश करने वालों को जमकर फटकार लगाई है। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए
कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। लापरवाही करने पर ममता सरकार चारों तरफ से घिर गई है। ऐसे में बीजेपी ममता सरकार से इस्तीफा मांग रही है। बंगाल